आज हम लोग सीमा रेखा मतलब कौन से लाइन जो है कौन से कंट्री को डिवाइड करते हो देखने वाले हैं। तो इसमें 10 इम्पोर्टेंट बारह है। एक तो 38 डिग्री लैटीट्यूड है, 17 डिग्री लैटीट्यूड है, मैकमोहन लाइन है, जीरो लाइन है, सिरिल रेडक्लिफ है, डुरंड लाइन है, 24 डिग्री लैटीट्यूड है, मेन रहीन लाइन है, हिंडनबर्ग और ऑर्डर नीचे बोल सकते हो आप, मैकी नॉट है, 49 डिग्री लैटीट्यूड है, और 141 अल्टीट्यूड है। ठीक है, अब वन बाई वन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो है वो क्या था और इसमें कैसे डिमार्केट किया गया था। तो फर्स्ट जो है 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया था 1945, जुलाई 1945 में डिवाइड किया गया था। किसके द्वारा डिवाइड किया गया था? यूएस मिलिट्री प्लानर्स के द्वारा डिवाइड किया गया था। किसके द्वारा? यूएस मिलिट्री, ठीक है, प्लानर्स के द्वारा डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की अगर बात करते हो तो यहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार थी और यूएसएसआर सपोर्टर थी। ठीक है, और अगर इसके शासक देखते हो नॉर्थ कोरिया के जो शासक थे, ठीक है, उस टाइम जो थे ये किम किम सुंग थे, किम टू सुंग थे। ठीक है, और अगर आप साउथ कोरिया की बात करते हो तो यहाँ पे आपकी जो सरकार थी वो रिजाइम थी, किसकी थी? सिंग सिंगमैन की, सिंगमैन री की रिजाइम थी। और अमेरिका ने क्या करा था, ये इसको 38 डिग्री पैरेलल लाइन वर्चुअल खींच के इसको डिवाइड कर दिया गया था। सेकेंड जो लाइन है, सेकेंड आप अगर देखोगे तो सेकेंड है आपका 17 डिग्री लैटीट्यूड, उसको भी 17 डिग्री पैरेलल लाइन से आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये जिनेवा अकॉर्ड के थ्रू है ना डिवाइड किया गया था। इसको भी सेकेंड वर्ल्ड वार 2 जब चल रहा था तो ख़त्म हुई थी उस टाइम में डिवाइड किया गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हो ये वियतनाम है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है छोटा सा, ये वियतनाम है। इसको ऊपर वाले नॉर्थ वियतनाम, नीचे साउथ वियतनाम में डिवाइड किया गया था 17 डिग्री पैटर्न लाइन से। ठीक है, वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे राज करते थे नॉर्थ में। ठीक है, और साउथ में रूल किया जा रहा था यूएस बैक्ड गवर्नमेंट के थ्रू। जो साउथ में जो थी नोगो, मतलब इसको गो बोल सकते, गो डिन डीम के थोड़ा राइन किया जा रहा था। ठीक है, ये थोड़ा डीप नॉलेज है, इतना कुछ जानना नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि 17 डिग्री लैटीट्यूड लाइन जो है किसको डिवाइड करती है, तो नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम में डिवाइड करती है। ठीक है, और किसके थ्रू ये हुआ था? तो जुलाई में ये भी हुआ था। ठीक है, जुलाई 1945 में ये भी हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? जिनेवा जिनेवा अकॉर्ड के थ्रू हुआ था, जिनेवा अकॉर्ड्स के थ्रू इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे मैकमोहन लाइन पे चलते हैं। तो इंडिया चाइना जो है, ये जो आप देख रहे हो मैकमोहन लाइन, ये इंडिया चाइना अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्सन है, यहाँ भी मैकमोहन लाइन ही है। ठीक है, तो ये मैकमोहन लाइन से डिवाइड किया गया। तो पहले तो यहाँ पे तिब्बत था। ठीक है, मैकमोहन लाइन से डिवाइड किया गया था। और जीरो लाइन है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है, ये देखो, ये जीरो लाइन है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन देखोगे। ठीक है, एक सेकेंड, अब सिरिल रेडक्लिफ देखते हैं। तो सिरिल रेडक्लिफ क्या था, इसका भी बड़ा हिस्ट्री है, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देख लेना। ठीक है, बट यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक माउंट बेटन के थ्रू सिरिल रेडक्लिफ और माउंट बेटन दोनों मिलकर एक लाइन खींच दिए थे, सिरिल रेडक्लिफ लाइन कहा गया था। यहाँ भी वैसा ही था, क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, अब चलते हैं डूरंड लाइन की तरफ। डूरंड किसके बीच में खींचा गया था? ये 6 नंबर देख रहे हो आप, ये डूरंड लाइन है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, पहले तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में ही ड्रॉ किया गया था। ठीक है, बट जब जब डिवीज़न हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो हम लोग उसी टाइम से ये बोलते हैं कि ये जो डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बनाती हैं। अब आप देखते हो गुजरात वाला पोर्शन जो कच्छ रीजन अभी भी विभाजन चलता है, ये वाला रीजन है ना, ये 24 डिग्री लैटीट्यूड लाइन से है। ये गुजरात और पाकिस्तान वाला जो रीजन है 24 डिग्री लैटीट्यूड, इसको बोलते हैं गुजरात इंडिया का और पाकिस्तान। ठीक है, फिर मेन रहीन लाइन आता है रसिया फिनलैंड के बीच में। देखोगे ये रसिया, ये बड़ा सा पोर्शन है, देखो आप, रसिया है, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा है, तो ये रसिया वाला है, और ये देखो ये फिनलैंड का पोर्शन है। ठीक है, तो इसके बीच में है ना ये मेन रहीन लाइन खींचा गया था, यही है मेन रहीन लाइन, मेन रहीन लाइन। ठीक है, मेन रहीन लाइन है। अब हम लोग बात करते हैं 9th नंबर पे। ठीक है, हिंडनबर्ग ये ऑर्डर नीचे जर्मनी पोलैंड के बीच में है। देखोगे तो ये देखो, ये पोलैंड है,
और ये जर्मनी है पूरा, ठीक है। इसी दोनों के बीच में खींचा गया था ऑर्डर ऑर्डर नीसे या हिंडनबर्ग जिसको बोलते हैं, दो नाम है इसका, ठीक है। और 10th नंबर मैगिनॉट देखोगे तो ये देखो मैगिनॉट है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, देखो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक लाइन खींचा गया था, इसको हम लोग बोलते हैं मैगिनॉट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, 10 देखा अभी। अब यहाँ पे देखते हैं एक, ठीक है। 49 डिग्री लैटीट्यूड से है ना यूएसए और कनाडा को डिवाइड किया गया था, देखो ऊपर कनाडा नीचे यूएसए, इसको डिवाइड किया 49 डिग्री लैटीट्यूड से, ठीक है। कौन सा 49 डिग्री लैटीट्यूड लाइंस, लैटीट्यूड या पैटर्न लाइंस बोल दो, ठीक है। लैटीट्यूड ऐसे जो है वो लैटीट्यूड है, और ऐसे वाला जो अल्टीट्यूड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं 141 अल्टीट्यूड लाइंस। ये देखो अलास्का और कनाडा को जो डिवीजन करने का काम करती है, और 141 अल्टीट्यूड लाइन डिवाइड करती है। अब लास्टली मैं रिकॉल एक बार फिर से कर लूँ, ठीक है, करा दूँ आप लोगों को। जो फर्स्ट है ये क्या है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करने का काम करते हैं, 38th पैरेलल है। सेकेंड जो है ये वियतनाम वाला पोर्सन है। थर्ड क्या है, मैकमोहन लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। फोर्थ है ये जीरो लाइन है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। फिफ्थ है सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान डूरन लाइन है। सेवेंथ 24 डिग्री लैटीट्यूड है। और एट्थ ये देखो आप रसिया और फिनलैंड के बीच में है, आपका मेन रही लाइन है, ठीक। और ये जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर नीसे या हिंडनबर्ग है, ठीक है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका था मेन मैगिनॉट। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग में।